बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन एडवोकेट राना अली असगर। हम पीपीसी के लेक्चर जो हैं वो सीरीज़ वाइज कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा लेक्चर जो है वो पीपीसी के सेक्शन 53 के बारे में है। बहुत चैप्टर 3 की स्टार्टिंग जो है वो पनिशमेंट्स है। तो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत पाकिस्तान के अंदर किसी भी ऑफेंस के होने की सूरत में किसी मुजरम को जो जो सज़ाएं दी जा सकती हैं वो सारी इस सेक्शन के अंदर जो है वो ब्रीफ की गई है। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा लेक्चर जो है वो पनिशमेंट के बारे में है, सेक्शन 53 के बारे में। इसमें वो हमें ब्रीफ करता है द पनिशमेंट्स ऑफ विच ऑफेंडर आर लायबल अंडर प्रोविजन ऑफ दिस कोड, के इस कोड के तहत किसी भी ऑफेंडर को जो पनिशमेंट्स जो हैं वो हम दे सकते हैं उनके बारे में जो है वो हमें वजाहत करेगा। इसमें फर्स्टली जो है नंबर 1 पे आता है कसास। कसास जो है ये इस्लामी पनिशमेंट है। हदूद ऑर्डिनेंस के तहत जो बंदा कत्ल का मुर्तकब होता है, जैसे कि कलाम पाक में अल्लाह पाक की ज़ात ने जो है वो हुक्म फरमाया हुआ है कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, आज़ाद के बदले आज़ाद और गुलाम के बदले गुलाम। तो ये जो ऑफेंस हदूद ऑर्डिनेंस में कसास की सूरत में लायबल टू कसास होते हैं, उसमें ये पनिशमेंट जो है वो दी जाती है। दूसरी है दियत। दियत किन सूरतों में होती है? दियत इज अ टाइप ऑफ कंपनसेशन। मर्डर की सूरत में भी होती है, या किसी की कोई जो है वो अज़ो मुअत्तल कर दिया गया है, किसी का कोई जो है सीवियर इंजरी हो गई है, तो उस सूरत में उस विक्टिम को या उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनको जो है वो दियत जो है वो दी ले सकते हैं, और ये भी एक टाइप ऑफ पनिशमेंट है। इसमें थर्डली आता है अर्श। अगर किसी को हर्ट कर दिया, जख्मी कर दिया, तो उसकी सूरत में जो कंपनसेशन जो है वो विक्टिम को जो दी जाएगी उसको अर्श कहते हैं। और चौथे नंबर पे आती है दमन। दमन जो है ये भी एक कंपनसेशन है, और ये भी हर्ट इंजरी की सूरत में जो है वो मुजरम को अदा करनी पड़ती है, अफेंडर टू पे द विक्टिम। तो ये जो पहली 4 पनिशमेंट्स हैं, जिसमें कसास, दियत, अर्श, दमन, ये चारों पनिशमेंट हदूद ऑर्डिनेंस के तहत कोई ऑफेंस जो है वो अगर होता है तो उसमें ये 4 पनिशमेंट्स जो हैं वो दी जा सकती हैं। अदर देन दैट, फिफ्थ है तज़ीर। तज़ीर के ज़ुमरे में वो सारी पनिशमेंट्स जो हम तज़ीर के तहत दे सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा तज़ीरात पाकिस्तान के तहत इसको फलां पंच जो है वो अवार्ड की जाती है, जुर्माना किया जाता है, इस तरह। तो वो सारी पनिशमेंट्स जो हैं वो बाकी वो तज़ीर में फॉल करती हैं। तज़ीर के अंदर कौन कौन सी पनिशमेंट्स हैं जो किसी ऑफेंडर को अवार्ड की जा सकती हैं, उनके बारे में सबसे पहले है नंबर 1 डेथ। अगर मर्डर की सूरत में कोई केस जो है वो कसास के लेवल पे पूरा नहीं उतरता, लेकिन बंदा जो है वो गिल्टी है किसी के मर्डर करने में, तो उसको तज़ीर के तहत जो पनिशमेंट दी जाएंगी वो पहले नंबर पे है डेथ, जिसको उर्फ़े आम में हम फांसी भी कहते हैं, हैंग बाय नेक टिल अप टू डेथ। तो ये पहली इसकी पनिशमेंट जो है वो इसकी वो तज़ीर के तहत जो दी जाती है वो है डेथ। और उसके बाद आता है 7थली इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ।
जो कोई बंदा मर्डर करता है या उसके अलावा जो और ऑफेंसेस हैं उनके अंदर जो है वो किसी बंदे को वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी जाती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेक्शन 56 के तहत जो है वो 25 साल है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। ये एग्ज़ाम वगैरह में अक्सर ये क्वेश्चन जो है आ जाता है कि व्हाट इज़ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन पाकिस्तान। तो इसमें 14 साल है, लोग जो है वो लिख देते हैं। जो है 14 साल इसकी नहीं है। 14 साल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि अगर किसी बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो अवार्ड हुई है अदर दैन मर्डर केस, वो उसको 14 ईयर में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। मर्डर केस के अंदर हमें जो है वो इसके सेक्शन में क्लियर कट जो है वो हमें बता दिया गया है कि मर्डरर जो बंदा मर्डर हुआ है उसके लीगल हेयर्स की इंटेंशन के बगैर ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ना ही फेडरल गवर्नमेंट उसके अंदर जो है वो किसी किस्म की कमी कर सकती है। अगर उसके लीगल हेयर्स जो हैं वो उनकी साथ वो हो जाता है तो वो कह देते हैं कि ठीक है जी इसकी पनिशमेंट जो है वो 25 साल से 14 साल कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो वो इस सूरत में जो है वो उसकी 14 साल हो सकती है। अदर देन डैट जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ये 25 साल है। और दूसरी बड़ी इसमें जो मिसकंसेप्शन आती है कि जी लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो 25 साल जो है वो दिन रात डाल के तो कोई 12 साल बनते हैं। ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है, कानून में इसकी कोई प्रोविज़न नहीं है। डे और नाइट का कंसेप्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं है। हाँ, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कुछ में ये कानून है कि वो जो है वो डे एंड नाइट जो है इम्प्रिजनमेंट को कंप्यूट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 25 ईयर मीन्स 25 ईयर। हाँ, उसमें जो कमी बेशी होती है कि उसके चाल चलन की वजह से ईद के मौके पे फेडरल गवर्नमेंट या जो है वो अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट सदर पाकिस्तान उसके अंदर जो कमी जो करते हैं उसको भी सारे को डाल के ये भी क्लियर कानून के अंदर क्लियरली जो है वो डिफाइन कर दिया गया है डेट शुड बी नॉट लेस देन 15 ईयर। कि इसके अंदर उसके चाल चलन की वजह से, उसके पढ़ने की वजह से, उसके कुरान हिफ्ज़ करने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे जो है ना वो पनिशमेंट के अंदर जो है वो कंसेशन मिलती है। लेकिन ये सारी कंसेशंस मिलने के बावजूद उसकी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी वो 15 साल से कम नहीं हो सकती, 14 साल से 15 साल से कम नहीं हो सकती। वो मुख्तलिफ लोगों की फिर काउंट करके वो चीज़ें जो हैं वो अलहदा वो हो जाती हैं। यहाँ पे जो हमें चीज़ जो पढ़नी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो 25 साल है विदाउट एनी डाउट। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है डेट इज इक्वल टू 25 ईयर। नेक्स्ट है इसमें इम्प्रिजनमेंट विच ऑफ टू डिस्क्रिप्शन, नेमली के आगे जो ये हमें जो उसको जो है वो इम्प्रिजनमेंट होती है ये दो तरह की होती है। इसमें इसकी दो किस्में हैं जिसको हम रूफ़ आम में कहदेबा मशक्क़त कहते हैं और सादा इम्प्रिजनमेंट जिसमें हार्ड वर्क जो है वो नहीं करवाया जाता। तो एक है रिगरस विद हार्ड लेबर के उससे जिसको हम कहदेबा मशक्क़त कहते हैं वो होगी, हो सकती है। और दूसरी है सिंपल के सादा कैद जो है उसको कन्फाइनमेंट जेल के अंदर जो है वो रखा गया है और पहले वाली में जेल के अंदर वो रखा भी जाएगा, उससे जो है वो मशक्क़त भी करवाई जाएगी, काम भी करवाई जाएगा, जिसको जो है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। उसके बाद अगली पनिशमेंट जो पीपीसी के तहत हम किसी मुजरम को जो है जो अवार्ड की जा सकती है वो है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, कि उसकी जायदाद जो है वो बहके सरकार जब्त कर ली जाती है, उसकी जायदाद की कुर्की हो जाती है, उसकी जायदाद जो है उसको नीलाम कर दिया जाता है
ये भी एक पनिशमेंट की टाइप है। और 10 नंबर पे आता है फाइन। फाइन जो है ये कंपनसेशन नहीं है। कंपनसेशन और फाइन के अंदर ये फर्क है कि फाइन जो है ये जुर्माना है, जो सज़ा के साथ फाइन भी किसी मुजरम को किया जाएगा, वो उसको जो है वो पे करेगा। और अगर वो फाइन जो है उसको पे नहीं करता तो उसकी सूरत में उसको जो है एक्स्ट्रा इम्प्रिजनमेंट जो है वो काटनी पड़ेगी। और टाइम के लिए 6 महीने के लिए, साल के लिए, वो डिपेंड करता है कि कितना उसका जो है वो फाइन है, वो उसको जेल में रहना पड़ेगा अगर वो फाइन अदा नहीं करता तो। यानी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर पीपीसी के तहत जो किसी भी मुजरम को सज़ाएं दी जा सकती हैं वो 10 तरह की हैं। उसमें पहली 4 जो हैं कसास, दियत, अर्श, दमन, ये हदूद ऑर्डिनेंस के तहत जो जुर्म सरदर्द होते हैं उनमें दी जाती हैं। और उसके बाद तज़ीर के तहत जो है वो डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट की आगे 2 टाइप्स हैं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। ये 10 सज़ाएं हैं जो किसी भी मुजरम को जुर्म की सूरत में जो दी जा सकती हैं। इसमें आगे नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 54, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। के डेथ सेंटेंस जो है उसको कैसे कम्यूट किया जाएगा, कैसे कंडक्ट किया जाएगा, इसके बारे में हमें सेक्शन 54 के अंदर उसका तरीकाकार, वो सारा हिसाब जो उसका होगा वो हमें बताया गया है। इसमें वो कहता है, इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ shall have been passed, the federal government or the provisional government of the province within which the offender shall have been sentenced। के इसमें कहता है कि जिस बंदे को सजाए मौत जो है वो सुनाई जाएगी उसमें वफाकी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट जिसके अंदर अफेंस हुआ है। यानी कि अगर पंजाब में जो है वो अफेंडर है, पंजाब में अफेंस किया हुआ है, तो ये पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो है वो अथॉरिटी होगी। और अगर वो सिंध में है तो इस तरह सिंध में होगा, बलूचिस्तान में है तो ये, यानी कि प्रोविंशियल जिस भी सूबे के अंदर वो अफेंडर होगा उसको पनिशमेंट है, उसको वहाँ पे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो करेगी। क्या विद आउट द कंसेंट ऑफ द अफेंडर, अफेंडर की कंसेंट के बगैर, कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, के उसको किसी और सजा के साथ बदल सकती है। यानी कि सेक्शन 54 के अंदर हमें ये बताया जा सकता है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आती है, उनकी अथॉरिटी के बारे में बताया जा रहा है कि वो अगर किसी मुजरम को जो है वो डेथ सेंटेंस हुई है तो वो उसको किसी और सज़ा के साथ बदल सकते हैं मुजरम की ख्वाहिश के बगैर, अफेंडर चाहे या ना चाहे, इट डजंट मैटर। लेकिन इसके अंदर आगे जो एक्सेप्शन है वो भी सुन लीजिए। ये जो बात हो रही है मर्डर के अलावा जो केसेस जिनमें हाईजैकिंग है, मुल्क की ताबेदारी है या कोई और ऑफेंस हैं जिनकी पनिशमेंट जो है वो डेथ है, वो फॉल करते हैं। मर्डर की पनिशमेंट इसमें फॉल नहीं करती। मर्डर की पनिशमेंट के बारे में क्या जो है वो कोड में बताता है, वो ये है, प्रोवाइडेड दैट इन द केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास्ड against a offender convicted for an offense of कत्ल। कहता है जिसने कोई कत्ल किया होगा उसके ऊपर ये बात जो पहले बताई है ये एप्लीकेबल नहीं होगी। Such sentence shall not be commuted without the
कंसेंट ऑफ द हेयर्स ऑफ द विक्टिम। यहाँ पे वही बात जो पहले भी मैंने आपको रिपीट करवाई थी कि मर्डर केस में अगर किसी बंदे को सजाए मौत हुई है तो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस विक्टिम के लीगल हेयर्स जो हैं, उसके जो कानूनी वारसान हैं, उनकी मर्जी के बगैर पनिशमेंट को किसी और पनिशमेंट से नहीं बदल सकती। ये इसके अंदर सेक्शन 4 के अंदर 54 के अंदर क्लियरली जो है वो डिफाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 55, कंप्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कि अगर किसी बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी जाती है, अवार्ड की जाती है, तो उसके बारे में क्या तरीकाकार होगा, क्या जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या होंगी, उसको कैसे जो है वो कम्यूट किया जाएगा। इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस within which the offender shall have been sentenced में, के जिस सूबे के अंदर किसी अफेंडर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी जाएगी, उस सूबे की प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसकी ये अथॉरिटी है कि वो ये करती है, कर सकती है। क्या? विदाउट द कंसेंट ऑफ अफेंडर, कि वो मुजरम की रजामंदी के बगैर, इसमें मुजरम की रजामंदी जरूरी नहीं है, 54 में भी और 55 में भी। कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर, के ये उसको जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि वो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट को जो है वो 14 साल तक की सजा में कन्वर्ट कर सकती है, कम्यूट कर सकती है। कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस बंदे की जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई हो। आगे इसकी एक्सेप्शन इसी सेक्शन 55 के अंदर जो है वो फर्दर जो है वो बता रहा है, जैसे उसने 54 के अंदर जो है उसकी वजाहत कर दी थी। प्रोवाइडेड दैट इन अ केस in which sentence of imprisonment for life shall have been passed against an offender convicted for any offence punishable under chapter 15, such punishment shall not be commuted without the consent of the victim or as the case may be of his heirs। कि अगर किसी बंदे को किसी के कत्ल में, किसी को हर्ट करने के जुर्म में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है, तो उसमें उस विक्टिम या उसके लीगल हेयर्स जो हैं उनके बगैर उसकी इम्प्रिजनमेंट को कम नहीं किया जा सकता। ये अथॉरिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमें जो चीज़ बताई जा रही है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी अथॉरिटी है कि वो डेथ सेंटेंस को सेक्शन 54 के तहत किसी और पनिशमेंट के अंदर जो है वो चेंज कर सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 55 के तहत किसी और पनिशमेंट के साथ बदल सकती है। लेकिन इन दोनों के ऊपर लिमिट क्या होगी कि अगर ये पनिशमेंट डेथ की या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की इन केस ऑफ मर्डर होगी, तो मर्डरर जो है, जो विक्टिम है, उसके लीगल हेयर्स की कंसेंट के बगैर इसको कम नहीं किया जा सकता। किसी की ये अथॉरिटी नहीं है। ये दोनों सेक्शंस में क्लियरली ये बात जो है वो डिफाइन कर दी गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ विक्टिम जो है अगर वो जिंदा बच गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सूरत में, तो वो खुद, या अगर वो मर्डर हो गया तो उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनके ऊपर है कि वो अपने मुजरम को उसकी सज़ा कम करने की इजाज़त देते हैं तो हो जाएगी। अगर वो इजाज़त नहीं देते तो जो उसको सेंटेंस अवार्ड की गई है वही की वही रहेगी।
नेक्स्ट है इसमें सेक्शन 55A। सेक्शन 55A जो है वो इनकी वजाहत के बारे में बताता है। सेविंग फॉर प्रेसिडेंट प्रीरोगेट। सेविंग फॉर प्रेसिडेंट प्रीरोगेट के प्रेसिडेंट जो है, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जो है, उसकी जो अथॉरिटी है वो इससे किस तरह अफेक्ट होगी, प्रीरोगेट होगी, वो हम देखते हैं। इसमें बताया गया है नथिंग इन सेक्शन 54 और सेक्शन 55 शैल डिरोगेट फ्रॉम द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। कहता है कि जो बातें हमने पहले डेथ सेंटेंस में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में सेक्शन 54 और 55 में की हैं, ये सदर पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है उसको किसी तौर पे भी जो है ये डीरेगुलेट नहीं कर सकती। उसकी अथॉरिटी अपनी जगह पे रहेगी। जो उसको अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने दी हुई है कि वो किसी भी ऑफेंस जिसमें उसको मुजरम को सज़ा की हुई हो वो उसको माफ़ कर सकता है, उसकी सेंटेंस जो है वो कम कर सकता है, या उसका जो है उसको बरी कर सकता है। सारी पनिशमेंट देने की जो सदर पाकिस्तान की अथॉरिटी है सेक्शन 55A में बताया गया है कि सेक्शन 54 और 55 उसको अफेक्ट नहीं करेगा। सदर पाकिस्तान की जो माफ़ करने की अथॉरिटी है, पनिशमेंट कम करने की अथॉरिटी है, उसको कानून के अंदर जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है कि वो है। इसमें आगे जो है वो एक चीज़ वो बता रहा है, प्रोवाइडेड दैट सच राइट शैल नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ द विक्टिम और एज द केस मे बी ऑफ द हेयर ऑफ द विक्टिम बी एक्सरसाइज फॉर एनी सेंटेंस अवॉर्डेड अंडर चैप्टर। कि इसके अंदर फिर वही पहले वाली बात, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में बताई गई हैं। उसके बाद सेक्शन 55A में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो पनिशमेंट के अंदर कमी कर सकता है या माफ़ी ग्रांट कर सकता है, उसके बारे में जो चीज़ बताई गई है उसके ऊपर भी सेम लिमिटेशन है कि मर्डर की सूरत में वो भी विक्टिम के लीगल हेयर्स जो हैं उनकी कंसेंट के बगैर उसको माफ़ नहीं करेंगे, सिवाय रहम की अपील की सूरत में। उसमें विक्टिम की जो विश है वो ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 56 सेंटेंस ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन टू पिनल सर्विट्यूड। ये जो है सेक्शन जो है वो ओमिट कर दिया गया है। इसको जो है वो बता रहा है कि द बाय द क्रिमिनल लॉ एक्सटेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन प्रिविलेज एक्ट 1949 2 ऑफ 1950 शेड्यूल के उसके तहत उनको जो प्रिविलेज हासिल है, जो यूरोपियन और अमेरिकन हैं वो उनको जो प्रिविलेज हासिल हैं वो 1949 के कानून के तहत वो स्टैंड स्टिल वो रहेंगे, उनको ये प्रिविलेज दिया हुआ है। फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट सेक्शन 57 जो है वो पनिशमेंट की जो टर्म होगी उसको जो है वो हमें डिफाइन कर रहा है। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रीनोव्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 25 ईयर। वही बात जो मैंने पहले बयान की थी कि पाकिस्तान के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो 25 साल है।
सेक्शन 57 के अंदर क्लियरली ये बात बता दी गई है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर कितनी है, 25 साल। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 58, अब ये एमिटेड बाय लॉ है, और उससे आगे जो है सेक्शन 60 और ऑनवर्ड जो है वो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए लेक्चर जो है वो काफ़ी हो गया है, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर जो है वो बोरियत क्रिएट करता है, तो इस वजह से थोड़े थोड़े सेक्शन जो हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।